सभी को जय मसीह। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डेली लाइफ विद जीसस में। और मैं आशा करता हूँ आप सभी अपने परिवारों में सुरक्षित होंगे और ठीक से होंगे। प्रभु की दया आप सब पर बनी रहे। मैं फिर से आपके बीच में एक परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 से लेकर 11 आयत तक जब आप पढ़ेंगे वहां पर एक पति पत्नी के बारे में वहां पर लिखा हुआ है जिसका नाम था हनन्याह और सफीरा। आप सभी ने इस वाक्य को पढ़ा होगा, इस वचनों को भली बातें जानते होंगे, सुना भी होगा। और इसी वचन के ऊपर आज मैं जो प्रकाशन खुदा ने मुझे दिया है, जो रेवलेशन प्रभु ने दिया है, जो मैंने सीखा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 से लेकर 11 आयत तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर हनन्याह और सफीरा के बारे में ऐसा लिखा हुआ है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पहली शताब्दी की कलीसिया स्थापित हुई तो उस समय क्या होता था, कलीसिया के अंदर जो लोग थे, जो कलीसिया के लोग थे, वो क्या करते थे, अपनी चीजों को बेच कर, अपनी घर की वस्तुओं को बेचकर, अपने जमीनों को बेचकर जो भी रुपया पैसा इकट्ठा होता था वो क्या करते थे, प्रेरितों के चेलों के चरणों में रख देते थे, है ना, कलीसिया में लाकर रख देते, ताकि जो और कलीसिया में जो भी जरूरतमंद लोग हैं, कलीसिया के अंदर और भी जो भी जैसे जरूरत के लोग हैं, जिनकी जैसी जरूरत है वैसी उस जरूरत के अनुसार उनकी जरूरतों को पूरा करते थे। और इन्हीं बातों को देखकर हनन्याह और सफीरा भी, जो उनके पास एक कुछ जमीन का टुकड़ा था, कुछ हिस्सा था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब कलीसिया में देखा कि ऐसा हो रहा है तो उन्होंने भी, उनके मन में भी बात आई कि चलो हम भी जो हमारी जमीन है हम उसे बेचकर क्या करेंगे, चेलों के, पतरस के चरणों में रखेंगे, कलीसिया में लेकर आएंगे। तो उन्हें क्या करते हैं, वो अपनी जमीन को क्या करते हैं, बेच देते हैं। और अपनी जमीन को बेचकर उसमें से कुछ भाग निकालकर, कुछ पैसा निकालकर, एक हिस्सा निकालकर वो क्या करते हैं, पतरस के चरणों में लाकर रख देते हैं। सबसे पहले उसका जो पति होता है, हनन्याह होता है, वो उस अपनी जो जमीन उसकी बिकी होती है उसके अंदर से कुछ हिस्सा, कुछ पैसे लाकर क्या करता है, पतरस के चरणों में रख देता है। लेकिन पतरस को पवित्र आत्मा बता देता है, और पतरस सब बातें बता देता है पवित्र आत्मा पहले ही। तो पतरस हनन्याह से पूछता है, क्या जो तुमने जमीन बेची है, क्या वो इतने में ही बिकी है, क्या वो इसी कीमत में बिकी है, पूरी कीमत उसकी यही है? तो हनन्याह बोलता है, हाँ ये पूरी कीमत ही है, हमारी जो जमीन बिकी है वो इतने में ही बिकी है। पर पवित्र आत्मा पतरस को सब बातें बता देता है, और पतरस कहता है हनन्याह को कि तेरे मन में शैतान ने ऐसा क्यों मन में डाला कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। पतरस कहता है कि तूने मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से झूठ बोला है। क्यों? क्योंकि जिस कीमत में उनकी जमीन बिकी थी वो उस पूरा पैसा नहीं लेकर आए थे, उसमें से कुछ भाग निकाल कर पतरस के पास लेकर आए थे, और पतरस को ये कहा था कि हमारी जो जमीन थी इतने ही पैसों में बिकी और हमने सारा पैसा क्या किया, आपके चरणों में रख दिया। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया था, वो झूठ बोल रहे थे पतरस के सामने। और पतरस ने उनसे बहुत सी बातें उनके साथ कहता है, जब आप वहां पर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। तो पतरस बहुत सी बातें वहां पर उस कहता है, और देखते ही देखते क्या होता है कि पतरस जब इन बातों को बोल रहा होता है तो क्या होता है, उसका पति जो हनन्याह होता है, सफीरा का पति जो हनन्याह होता है, वो क्या कहता है, जब पतरस ये बातें बोलता है कि तूने पवित्र आत्मा परमेश्वर, मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर के से झूठ बोला है, तो क्या होता है, हनन्याह जो होता है वहां खड़े खड़े उसके प्राण निकल जाते हैं और वो मर जाता है। और द्वार पर कुछ लोग जो खड़े होते हैं, जवान लोग खड़े होते हैं, पतरस उन्हें कहता है कि इसे उठाओ और बाहर ले जाकर गाड़ दो। तो हनन्याह को भी गाड़ा ही होता है कि लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी सफीरा आती है, और वो सफीरा से भी पतरस सेम बात पूछता है, सेम सवाल पूछता है, क्या जो तुम्हारी जमीन थी इतने में ही बिकी है? सफीरा भी यही बोलती है कि हाँ हमारी जो जमीन थी इतने में ही बिकी है और हमने सारा पैसा जो है यही आपके चरणों में रख दिया। लेकिन पतरस जानता था, वो पतरस से बोलता है, तुम्हारे मन में ऐसा क्या हुआ कि तुम दोनों ने पवित्र परमेश्वर की परीक्षा लेते हुए ये सहमत करके ये काम को किया है तुमने? पतरस उनसे ये बातों को कहता है। जब आप प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 से 11 तक पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा वहां पर सफीरा भी उसको ऐसे ही बोलती है।
और उस पतरस उसे कहता है कि अभी तेरे पति को गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं। और इतने में ही क्या होता है, वो मुंह के बल गिर जाती है सफीरा और उसके प्राण भी चले जाते हैं। और जो द्वार पर जवान खड़े होते हैं, पतरस उन्हें कहता है इसे ले जाओ, उसके पति के पास काट दो। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से उन्हें अपने प्राणों को खोना पड़ा। बहुत बार मेरे अजीजों, बहुत बार हम भी हनन्या और सफीरा के नाई बन जाते हैं। बहुत बार हम भी मनुष्यों को दिखाने के लिए काम करते हैं। हनन्या और सफीरा ने क्या किया? हनन्या और सफीरा ने जब देखा कि कलीसिया के अंदर सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, अपनी चीजों को बेचकर जो रुपया पैसा आ रहा है, जो सामान आ रहा है, सोना चांदी रुपया पैसा सब चेलों के चरणों में रख रहे हैं, तो उन्होंने सोचा चलो हम भी ऐसा करेंगे। लेकिन उन्होंने ईमानदारी से नहीं किया, उन्होंने वफादारी से नहीं किया। उन्होंने जो जमीन बेची वो पूरा पैसा उसका लाकर नहीं रखा ईमानदारी से। उन्होंने कुछ अपने पास रख लिया और उसमें से कुछ भाग, एक भाग निकाल कर क्या किया, पतरस के पास लेकर गए। और वहां जब वो पतरस पूछता है कि इतने में ही तुम्हारी जमीन बिकी, तो वो कहते हैं हाँ इतने में ही बिकी। मतलब उन्होंने परमेश्वर के दास से, पवित्र आत्मा से झूठ बोला। और पतरस उन्हें कहता है कि तुमने मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से झूठ बोला है। आज बहुत बार मेरे अजीजों, हम एक विश्वासी भी, आज बहुत बार हमारे जीवनों भी ऐसे होता है कि हम बहुत से काम जो ऐसे होते हैं, बहुत से काम ऐसे होते हैं जब हम कई बार किसी को करते हुए कलीसिया के अंदर देखते हैं कि कोई कलीसिया के अंदर ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो हमारा मन भी होता है, हम भी उत्साहित हो गए, चलो हम भी करें। लेकिन बहुत बार हम उन चीजों को ये सोच कर नहीं करते कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, बल्कि हम मनुष्यों को दिखाने के लिए, कलीसिया के लोगों को दिखाने के लिए, या पास्टर को खुश करने के लिए, या लोगों को दिखाने के लिए हम वो काम को करते हैं। बहुत बार ये सच्चाई है मेरे अजीजों, शायद ये थोड़ी सी मेरी बात हो सकता है आपको कड़वी लगे, लेकिन ये सच्चाई है। बहुत बार हम बहुत से कामों को कलीसिया के अंदर परमेश्वर के लिए नहीं करते, लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, पास्टर को खुश करने के लिए करते हैं बहुत से काम, कि परमेश्वर का दास हमसे खुश हो, कलीसिया के लोग हमारी वाहवाही करें, हम इसलिए कुछ कामों को करते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, वो हनन्या और सफीरा ने जब पतरस के सामने झूठ बोला, वो उसी समय मर गए, वो शारीरिक रूप से मर गए। लेकिन आज भी हम अगर आज हम भी ऐसा कर रहे हैं, हम भी सिर्फ अपने पास्टर को खुश करने के लिए, कलीसिया के लोगों को दिखाने के लिए सब धर्म के कामों को कर रहे हैं, अच्छे के कामों को कर रहे हैं ताकि लोग हमारे लिए तालियां बजाएं, हमारी भी वाह वाह हो, अगर ये सोचकर हम कुछ कामों को कर रहे हैं और कुछ बातों में झूठ बोल रहे हैं, तो हम भी आत्मा में मर चुके हैं। हनन्या और सफीरा तो शरीर में मरे थे, लेकिन अगर मैं और आप ऐसा आज कर रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं हम लोग आत्मा में मर जाएंगे। स्पिरिचुअली हमारी जो जिंदगी है वो खत्म हो जाएगी, मर जाएंगे। आज बहुत से लोग हैं कलीसियाओं में जो पास्टर को खुश करने के लिए कामों को करते हैं, लोगों को खुश करने के लिए कामों को करते हैं, एक दूसरे के लिए कामों को करते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं करते। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम कुछ भी क्यों ना करते हो, जब भी चाहे तुम सेवा करो, कुछ भी क्यों ना करो, ये सोच कर करो कि तुम प्रभु के लिए करते हो। इसलिए नहीं कि पास्टर के लिए करते हो या कलीसिया के लिए करते हो, नहीं, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं। हनन्या और सफीरा ने क्यों अपने प्राण को गवा दिया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के दास से झूठ बोला। पतरस क्या कहता है कि तुमने मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर के आत्मा से, मतलब परमेश्वर से झूठ बोला है। हम इस बात से क्या सीखते हैं मेरे दोस्तों? दो बातें मैंने सीखी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। दो बातें। पहली बात कि जब हम कलीसिया में कुछ भी करते हैं, हम कलीसिया में चाहे दान देते हैं, भेंट देते हैं, कलीसिया के लिए कुछ करते हैं, तो हमें क्या करना है? मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, इंसान को दिखाने के लिए नहीं, पास्टर को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के लिए करना है। हमें परमेश्वर को दिखाने के लिए हम करें, इंसानों से वाह लेने के लिए नहीं, पास्टर को खुश करने के लिए नहीं, कलीसिया के लोगों से तालियां लेने के लिए नहीं। हम परमेश्वर के लिए करें जो कुछ करें। और सेकंडली बात, जब हम जैसे हम देखते हैं कि जब पतरस पूछता है क्या तुम्हारी भूमि, हनन्या और सफीरा को पूछता है क्या तुम्हारी भूमि इतने में ही बिकी, तो कहता है इतने में ही बिकी। बल्कि पर उतने में नहीं बिकी होती, वो झूठ बोलते हैं पतरस से। और पतरस क्या कहता है कि तुमने मनुष्यों से नहीं बल्कि किससे? परमेश्वर से झूठ बोला है।
तो मेरे अजीजों, अगर हम भी परमेश्वर के दास के साथ झूठ बोलते हैं, अगर परमेश्वर का दास हमसे कुछ पूछता है और उससे हम कुछ बातें छिपा कर झूठ बोलते हैं, आधी बातें बताते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम इंसान से नहीं, परमेश्वर से झूठ बोलते हैं। हनन्याह और सफीरा ने किससे झूठ बोला? पतरस से झूठ बोला। और पतरस क्या था? पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। तो पतरस क्या कहता है कि तुमने मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से झूठ बोला है। हमें कभी भी परमेश्वर के दास से झूठ नहीं बोलना है, और कभी भी हम जो कामों को करते हैं इंसान के लिए नहीं, इंसान को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर को दिखाने के लिए करना है। हम बहुत बार कुछ काम कलीसियाओं में करते हैं, कुछ कलीसिया के लिए करते हैं, या कुछ कलीसिया में दान दशमांश या कुछ भी करते हैं, तो हम अपने नाम का केवल ढिंढोरा पिटवाते हैं। मैंने कलीसिया के लिए ये किया, मैंने चर्च में ये दिया, मैंने प्रभु के लिए ये किया। हम ये करते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन मत्ती 6 अध्याय 1 से लेकर जब आप 5-6 आयत तक पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि सावधान रहो, तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करना, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कभी कोई प्रतिफल नहीं पाओगे। क्योंकि जो कपटी लोग हैं वो भी ऐसा ही करते हैं, वो भी अपने नाम के आगे ढिंडोरा पिटवाते हैं कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। मत्ती 6 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, और आगे चलकर जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू दान करे, जब तेरा दाहिना हाथ दान करे, तो तेरे बाएं हाथ को भी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए कि तेरा दाहिना हाथ क्या कर रहा है। इसका मतलब क्या? वहां पर साफ साफ नीचे लिखा हुआ है कि जब तू दान करे, जब तू दशमांश करे, तब तू अपने नाम के आगे ढिंडोरा मत पिटवा, अपना नाम के आगे ढिंडोरा मत पिटवा कि मैंने ये दिया है, मैंने ये किया है। और आगे लिखा हुआ कि जब तू ऐसा करेगा, बल्कि जब तू दान देता है तब तू गुप्त में दान दे, ताकि तेरा गुप्त में दान दिया हुआ परमेश्वर देखे और परमेश्वर तुझे उसका प्रतिफल दे। हम जब भी कुछ करते हैं मेरे अजीजों, बहुत सोच समझ कर करें। हम अपने नाम के आगे ढिंडोरा ना पिटवाएं, बल्कि हम परमेश्वर के लिए करें। हम मनुष्यों को दिखाने के लिए कोई काम ना करें। जैसे हनन्याह और सफीरा ने क्या देखा कि सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, चलो हम भी करते हैं, हमारा भी नाम होगा, हमें भी लोग देखेंगे। और उन्होंने आकर क्या किया? पतरस के सामने झूठ बोला, और वहां पर झूठ बोला, और उन्होंने परमेश्वर से झूठ बोला, पतरस से नहीं, परमेश्वर से झूठ बोला, और उन्होंने अपने प्राण को खो दिया। उन्होंने अपनी जान को गवा दिया। वहां पर परमेश्वर के दास से झूठ बोला, मनुष्य को दिखाने के लिए काम किया। मेरे जीजों, बहुत बार हम भी ऐसा ही करते हैं, ये सच्चाई है हमारे जीवनों में। बहुत बार हम सिर्फ पास्टर को खुश करने के लिए काम करते हैं। बहुत बार हम कलीसिया में सेवा करते हैं, पास्टर के लिए को खुश करने के लिए करते हैं। बहुत बार हम कुछ करते हैं, हम लोगों की तालियां लेने के लिए, लोगों का एप्रिसिएशन लेने के लिए करते हैं। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि सावधान रहो, मनुष्य को दिखाने के लिए अब कभी भी अपने धर्म के काम मत करना। हमें जो कुछ करना है, हमें परमेश्वर के लिए करना है। हम जब भी कुछ करते हैं ये सोचकर करें कि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तुम जब भी कुछ करो तो ये सोचकर करो कि इंसान के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए करते हो। आमीन। क्योंकि अगर हम मनुष्य को दिखाने के लिए कुछ काम करेंगे मेरे जीजों, तो हम अपने स्वर्गीय पिता से कोई भी प्रतिफल नहीं पाएंगे, हमें कोई भी आशीष नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम गुप्त में कुछ भी करेंगे, गुप्त में दान करेंगे, गुप्त में काम करेंगे, गुप्त में अपने नाम का ढिंडोरा नहीं पिटवाएंगे, गुप्त में सब कुछ करेंगे, तो परमेश्वर हमारा प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। तो वो खुदा हमें प्रतिफल देता है, वो परमेश्वर हमें आशीष देता है। लेकिन जब हम मनुष्य को दिखाने के लिए अगर कुछ करेंगे तो हम कभी भी परमेश्वर से आशीष को नहीं पा सकते। मैं आपको यही उत्साहित करना चाहूंगा, हम जब भी कुछ दान दशमांश या कुछ भी क्यों ना करते हो कलीसिया के लिए, हम कभी भी अपने नाम के आगे ढिंडोरा ना पिटवाएं, अपना नाम का ढिंडोरा ना पिटवाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है मत्ती 6 अध्याय के अंदर। बल्कि जब हम दान दें, जब हमारा दायां हाथ दान करता है तो हमारे बाएं हाथ को भी नहीं पता होना चाहिए कि ये क्या कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम जो कुछ करें गुप्त में करें, अपने नाम का ढिंडोरा ना पिटवाएं लोगों के सामने, तभी परमेश्वर हमें आशीष देगा। मैं आशा करता हूँ प्रभु ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की है। जो खुदा ने मुझे सिखाया वो प्रकाशन मैंने आपके सामने लेकर आया हूँ, वो आपको ये सामने रखा है ताकि आप भी इस प्रकाशन के द्वारा आशीष पाए। मैंने भी इस वचन के द्वारा आशीष को पाया। खुदा ने मुझे हनन्याह और सफीरा के
बारे में पढ़ रहा था तब खुदा ने मुझे ये प्रकाशन दिया और मेरे मन में आया कि मैं इस बात को आप लोगों के साथ बांटूं ताकि आप लोग भी इस चीज से आशीष पा सकें और सीख सकें। मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आपने कुछ सीखा होगा, परमेश्वर ने आपसे बातें की होंगी, प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दी इस वचन के द्वारा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि इस वीडियो को और भी लोगों तक जरूर से शेयर करें ताकि वो भी इस वचन को सुने और आशीष को पाएं और जो मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए कामों को करें, है ना, परमेश्वर के लिए कामों को करें ताकि वो भी आशीषों को पाएं और प्रभु में एक अच्छा जीवन जीने वाले हो जाएं और प्रभु को पसंद आने वाला जीवन हो जाए। और ये जो वचन है हमारे एक विश्वासी के जीवन में होना, ये एक बुनियादी शिक्षा है, ये हमारे विश्वासी के जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। हमें पता होना चाहिए हमारे डेली जीवन में, ये हमारे प्रतिदिन का जो जीवन है उसमें ये वचन होना, ये टीचिंग होना, ये शिक्षा होना, हमें इसे पकड़ कर रखना बहुत जरूरी है। आमीन। तो इसे वीडियो को जो और भी लोगों तक जरूर से शेयर करें। तो आप सबको बहुत सारी बरकतें, सबको जय मसीह।